खुशामदीद कुलिस उस्मान सीज़न 5 की एपिसोड नंबर 132। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जेरकुताय बे को आज़ाद कर दिया जाता है। याकूब बे के सिपाही भी उनके साथ होते हैं और जो जेरकुताय बे जो है वो जैसे ही जंगल में उतरते हैं तो वो डरे डरे से लगते हैं और जेरकुताय बे जो है वो अकेले जाने की कोशिश करते हैं। उनमें उनको रोकते भी हैं मगर वो जाना चाहते हैं और उनके जो है वो मैले कपड़े और बड़ी बाल के साथ जो है वो जेरकुताय लंगड़ाते लंगड़ाते हुए जाते हैं। और उसके बाद होलोफिरा जो कैद थी संजाक सरदार के पास, उधर मोहम्मद बे जो है उनको ख़रीद लेते हैं और उधर ओरान बे और मोहम्मद बे के बीच में गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। और ओरान बे कहते हैं कि मैं होलोफिरा को लेके जाऊंगा और वो कहता है कि मैंने पैसे दिए, मैं लेके जाऊंगा। उसके बाद जो है वो ओरान ही उसको लेके जाते हैं और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि कुलिस उस्मान जो किले में होते हैं और उधर मोहम्मद बे उनको कहते हैं कि मेरी बैयत करो। उस्मान कहते हैं कि मैं कभी बैयत नहीं करूँगा। फिर याकूब बे जो कहते हैं कि करासी बे आप मेरी बैयत करेंगे, आप मेरे साथ होंगे। तो करासी बे जवाब देते हैं कि जी हाँ सरदार, मैं आपके साथ हूँ। और उसके बाद जो है वो संजाक बे जो याकूब बे कहते हैं कुलिस उस्मान को, जे सब मेरे साथ हैं तो आप भी मेरा साथ दें और आप भी मेरी बैयत कर लें। तो कुलिस उस्मान गाजी कहते हैं कि मैं आपकी बैयत कैसे कर लूँ, जब तक मुझे कुछ पता नहीं तो हम किसी की बैयत नहीं करते। और उसके बाद उस्मान बे समझ जाते हैं कि इन्होंने हमारी साख को तबाह करने की कोशिश की है। तो उस्मान बे जैसे ही समझते हैं तो वो कहते हैं, बाइंदर बे कहते हैं कि याकूब बे ऐसे नहीं है, उन्होंने ऐसे नहीं किया। तो उस्मान बे जवाब देते हैं कि अगर वो ऐसा ना करते तो वो सरदारान के साथ खड़े ना होते। और उसके बाद ओरान और होलोफिरा को दिखाया जाता है। होलोफिरा कहती है कि मुझे यानी शहर नहीं जाना, हम यहाँ से अलग होंगे। और ओरान बे कहते हैं कि नहीं। तो होलोफिरा अपने घोड़े से उतरती हैं और जैसे ही वो जाने की कोशिश करती हैं तो ओरान बे उनको जो वो हाथ से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि रास्ते महफूज नहीं हैं और आपको मैं नहीं जाने दूँगा। होलोफिरा कहती है कि मुझे छोड़ो। ओरान बे कहते हैं कि नहीं, हम यानी शहर पहले जाएँगे, वहाँ से हम फैसला करेंगे आपको कहाँ जाना है। फिर किले की तरफ जाते हैं और उधर एक सिपाही आता है, वो कहता है मलून खातून जेरकुताय बे जो हैं वो वापस आ चुके हैं। और वहाँ पे जेरकुताय बे के जो बेटे वो जो खड़े होते हैं और ये खबर जो उनको सुनाई देती है। जो जेरकुताय बे जैसे अंदर किले में दाखिल होते हैं तो बड़े खौफजदा हालत में होते हैं, सारे देख के डर जाते हैं। और जैसे ही वो एंटर होते हैं उनका बेटा देख के उनके हाथों में तलवार गिर जाती है। और जेरकुताय बे जैसे अंदर आते हैं तो अलगन खातून भी आ जाती हैं। अलगन खातून आती हैं तो उनके साथ मलून और फ़ातिमा भी होती हैं। और अलगन खातून जैसे ही जेरकुताय को देखती हैं वो उनके मुंह से निकलता है जेरकुताय, और मलून खातून भी हैरान रह जाती हैं। और जब अलगन खातून जेरकुताय आगे जाती हैं, जेरकुताय से मिलने जाती हैं तो वो कहती है कि क्या ये कोई ख्वाब है, आप सब वापस आ चुके हैं। और फिर जैसे उनसे गले मिलती है तो मलून खातून भी कहती है कि शुक्र है जेरकुताय बे आप ज़िंदा हैं। और उनके बेटा फिर जो उनका बेटा आवाज़ देता है कि क्या ये आदमी मेरा बाप है। तो मलून खातून सारे कहते हैं जी हाँ आपका बेटा आपका बाप है। तो जेरकुताय बे जैसे ही अपने बेटे से मिलते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और हैरानी से उनको एक दूसरे को देखते हैं। और फिर वो आराम करने अपने कमरे में जाते हैं तो उनका बेटा बोलता है कि जेरकुताय बे आप बोलते क्यों नहीं हैं। और वो जैसे ही लेटे रहते हैं जेरकुताय बे और उनका बेटा बोलते हैं कि अपनी अम्मा को कि अम्मा ये आदमी बोलता क्यों नहीं, जेरकुताय बे बोलते क्यों नहीं हैं। तो जेरकुताय बे ऐसे ही बैठे रहते हैं और अलगन खातून उन्हें चुप करा देती है। और जेरकुताय बे को कहती है कि जेरकुताय बे मैं आपके लिए पानी तैयार करती हूँ, आप नहा धो लीजिए। तो जेरकुताय वापस में कहते हैं कि अगर वो मुझे तलाश करते तो वो मुझे ढूंढ लेते, और उन्होंने मुझे तलाश नहीं किया। और वो कहते हैं कि मैं इसी हालत में रहूँगा, वो मुझे इसी हालत में देखेंगे। वो बूढ़े जेरकुताय का इंतज़ार कर रहे होते हैं और जेरकुताय उनसे जो है वो नाराज़ होता है। उस्मान बे जैसे ही वापस आते हैं मलून खातून कहती हैं कि जेरकुताय बे वापस आ चुके हैं। तो उस्मान बे वापसी में बोलते हैं कि रेमोस ने हमें धोखा दिया। तो मलून खातून कहती हैं कि कैसे उसने धोखा दिया। तो उस्मान बे कहते हैं कि वो मैं बाद में बताऊंगा। और उस्मान बे फिर बोरान को जो कहते हैं कि बोरान, तो वो कहते हैं जी जनाब। तो उस्मान बे कहते हैं कि जेरकुताय के लिए एक बड़ा सा घर तैयार करें। तो बोरान बे बोलते हैं कि जी हाँ जनाब, घर तैयार कर दूँगा। और उस्मान बे मलून से कहते हैं कि खाना तैयार करो। और मलून खातून कहती हैं जी हाँ मैं आलीशान दस्तरख़्वान लगाऊंगी। फिर उस्मान के सिपाही दिखाए जाते हैं जिनको उस्मान ने हुक्म दिया था कि रेमोस गद्दार को ढूंढ के लाओ। तो वे जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो बीच में उन्हें वैसल मिल जाता है। वैसल वही जो तेकफूर है जो ये सब चालें चल रहा है, एक दूसरे को लड़ा रहा है। तो जैसे ही वैसल मिलता है तो वो कहता है एक दूसरे में सलाम दुआ करते हैं। तो बाइंदर बे उन वैसल को कहता है कि कहाँ से आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहीं से आ रहा हूँ। और वो कहता है कि मैंने रेमूस को देखा है। तो कनूर बे कहते हैं कि आपने उन्हें कहाँ देखा। तो वो कहते हैं कि मैंने पता लगाना मुश्किल है, मैंने यहाँ से जाते हुए देखा है, हो सकता है वो संजाक सरदार के पास शिकार होने जा रहा हो। तो कनूर बे वापसी में अपने सिपाहियों से कहते हैं कि चलो हम उसके पीछे चलेंगे।
और दूसरी जानिब याकूब बे का खेमा दिखाया जाता है जिसमें वो उस्मान को तज़लील करने की जो है प्लान बना रहे होते हैं। और याकूब बे जो कहते हैं कि मैंने उस्मान को सज़ा दी और मैंने उसकी साख तबाह कर दी है, और उनकी बीवी उनका बेटा मिल के जो है उस्मान के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने उस्मान की तज़लील की और हर कोई उस्मान से अभी खफा हो जाएगा। और उसके बाद अलाउद्दीन और गुंचा खातून को दिखाया जाता है जो सराय में बैठे होते हैं। वो पिछली किस्त में जो सुल्तान से मिलने जाते हैं और सराय में अलाउद्दीन बे जो खाना खा रहे होते हैं और वो खिदमतगार से कहते हैं कि आपका मशहूर शोरबा लाओ। तो सराय में जो है वो गुंचा खातून की जो साथी वो कमरे में घुस जाती है चुपके से, और वो जैसे ही खिदमतगार जो अंदर दाखिल होते हैं सराय में तो खाना की प्लेट लेके, तो वो उनकी खिदमतगार जो उनके खंजर दिखा के कहती है कि जैसा मैं कहूँगी वैसा करो। और तो वो कुछ देती है खाने में मिलाने के लिए, तो वो खिदमतगार जो मिला देते हैं खाने में। और वो खाना जो बाहर लाने से पहले जो गुंचा खातून दिखाया जाता है और वो जो प्लानिंग कर रही होती है कि अलाउद्दीन बे को बेहोश कर दिया जाए, क्योंकि पिछली किस्त में उनको एक नक्शा दिया गया था जिसमें ख़जाने का नक्शा था, और वो कहती हैं कि हम इसके मुस्तहिक हैं और वो कहती हैं कि अपने खाने का लुत्फ़ उठाओ और हम तुमसे वो जो है वो छीन लेंगे। और जैसे खिदमतगार बाहर आता है तो वो शोरबा उनको अलाउद्दीन बे को देता है, तो अलाउद्दीन बे जो हैं वो खाते हैं और उसका लुत्फ़ उठाते हैं। दोस्तों, ये था कुरैश उस्मान सीज़न 5 की एपिसोड 132 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें उस्मान बे से जो है वो ज़ेर कुतई की मुलाकात दिखाई जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो तो आप तक पहुँचे। शुक्रिया।